हाय बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आती नहीं, शॉर्ट में आती है। लेकिन आप लोगों की फरमाइश थी तो मैं इसको वीडियो को बनाने के लिए आ गया। जो एक्चुअली प्रूव करना है डी का मतलब है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है जहाँ कहीं बहुत छोटे लेवल पर जाकर कैलकुलेशन होती है। जैसे ये क्यू है, हीट है, और अगर मैं डी लगा दूँ, बहुत कम लेवल पर जो हीट दी गई या ली गई, डी का मतलब वहीं लगता है। तो इस इक्वेशन को प्रूव करना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या है, ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर ये मैंने लिख दी थी। और आपको नहीं पता है तो इसको इक्वेशन को याद रखना है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, होता है, होता है। ठीक है, आप लोगों को एच का भी मालूम होगा। मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी। ये पता होना चाहिए, देखो। ठीक है, तो मैं इस एच की जगह ये रख दूंगा यू प्लस पी वी माइनस टी एस। क्लियर, रख दिया मैंने, एच की वैल्यू रख दी। यू प्लस पी वी और टी एस पहले से चलता हुआ आ रहा है। अब आप करो एक काम करो, इनका डिफ्रेंसिएशन करो। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करता है, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन जब आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो यहाँ क्या करोगे, डी लगा दोगे। ठीक, डी लगा दोगे। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आप लोगों को रूल नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे कि दो चीज़ें हैं, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। तो एक बार मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा, फिर इसका करूंगा, इसका करूंगा, इसको रखूंगा, इसका करूंगा, इसको रखूंगा, और कर दिया। पहले वी को फिक्स रख दिया, पी का किया, प्लस वी को कर दिया। ये मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ पर इसको पी को फिक्स रखूंगा और किसका करूंगा, वी का। बोलो बात समझ में आई नहीं? ठीक है, ये ज़रूरी है। मतलब जब दो चीज़ होती है ना, तो एक को फिक्स रखो, दूसरे का करो, दूसरे को फिक्स रखो, पहले का इसका कर दो, दूसरे का। तो वी डी पी, पी डी वी माइनस, इसी तरीके से यहाँ करूँगा। एक बार क्या करूँगा, टी को बाहर निकाल दूंगा, एस का करूँगा, टी को बाहर निकाल दिया, एस का किया, इसी तरीके से एस का करूँगा, टी का करूँगा, वो टी एस को बाहर निकाल दूंगा, टी का करूँगा। इक्वेशन क्या बन गई है, फर्स्ट बन गई। अब आप लोग क्या करोगे, आप सबको मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, मालूम है ना? ये वैसे तो ये है, क्यू इज इक्वल टू यू डब्ल्यू। वो ऊष्मा को ना तो हम बना सकते हैं ना मिटा सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। एनर्जी कैन नदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। लेकिन बहुत छोटे लेवल पे कैलकुलेशन चल रही तो डी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी, डी डी लगाना पड़ा, वरना फॉर्मूला था कि इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर ही बताया था। ठीक है, ये अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं ना, सिस्टम क्या है, दुनिया की हर वो चीज़ जिसकी मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ उसको सिस्टम कहा जाता है। तो जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, जैसे पानी है, उसको गर्म करोगे तो वो इसका दो जगह इस्तेमाल करेगा हीट का। एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा सराउंडिंग के अगेंस्ट लड़ने में, उसके चारों तरफ जो वातावरण है। क्यों? क्योंकि हमें देखने में लगता है कि गर्म पानी ठंडा होता जा रहा है, वो इतना आसान नहीं है। वो गर्म पानी लड़ रहा है अपने इन्वायरमेंट से। खैर, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू रख दूँ। ये आपको मालूम है, ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का, प्रथम नियम। तो आपको पता है कि डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा पी डी वी होता है। फिक्स है ये पॉइंट, डब्ल्यू जो होता है डी डब्ल्यू पी डी वी होता है। तो इस डी डब्ल्यू की जगह क्या कर दूं मैं, पी डी वी रख दूं। ठीक, अब डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि मुझे पता था कि डी डब्ल्यू की जगह ये रखा जाता है, रख दिया। अब आप लोग देखो, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। जब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है कि अगर किसी सिस्टम को आपने हीट दी, उस सिस्टम ने कुछ इसका इस्तेमाल करा, फिर वापस कर दी, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी बदल जाती है। एंट्रोपी क्या होती है, सिस्टम का बिखरापन। जैसे किसी आपने लिक्विड को पानी, किसी लिक्विड को हीट दी तो वो क्या हो जाएगा, गैस फेज में चला जाएगा, बिखर जाएगा। और किसी सिस्टम का बिखरापन क्या कहलाता है, एंट्रोपी। तो पानी की एंट्रोपी कम है, कम बिखरा हुआ है, और भाप की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंट्रोपी को किस चीज़ से शो करते हैं, एस से। अच्छा, जब आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो उसकी क्यू और उसका टेम्परेचर, क्यू क्या है, हीट, टेम्परेचर क्या है आप जानते हैं, उसका टेम्परेचर भी बदलेगा, उसका एंट्रोपी बदल जाएगी, उसका हीट, उन सब के अंदर रिलेशन है ये वाला। डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। वैसे तो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, लेकिन छोटे लेवल पे कैलकुलेशन चल रही है तो इसलिए डी डी लगा रहा हूँ। स्टार्टिंग से बोलता हुआ रहा मैं, जहाँ कहीं छोटे लेवल पर कैलकुलेशन चलती है वहाँ डी का इस्तेमाल करते हैं। तो टी को इधर ले जाऊँ तो क्या निकल रहा, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। और डी क्यू भी आपको क्या बताया था मैंने, डी यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना? तो डी क्यू की जगह मैं क्या कर दूंगा, डी यू प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि टी डी एस की जगह डी यू प्लस पी डी वी, हाँ या ना? और ये टी डी एस आपका ऊपर रखा, ये रहा। इस टी डी एस की ये वाली वैल्यू वहाँ रख दो, रख दूँ। देखो, डी जी डी यू वी डी पी वी डी पी, पी डी वी पी डी वी, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया। ये इस टी डी एस की जगह मैंने ये रख दिया, ये रहा।
क्योंकि मैं आपको बता चुका था ना, डी यू प्लस पी डी वी रख दिया ना मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, इससे पहले क्या लगाओ, माइनस, तो ये चीज़ क्या होगी, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगी, माइनस नहीं हो जाएगी भाई। टी डी एस से पहले, टी डी एस की जगह आप ये लोग ये रख रहे हैं ना, लेकिन टी डी एस से पहले क्या लगाओ, माइनस, तो जो भी आप रखोगे सब माइनस हो जाएगा। ये देखो, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल, डी यू से डी यू कैंसिल, आपके पास बच क्या आ रहा है, ये नहीं बच रहा, डी जी, वी डी पी, एस डी टी। आया नहीं समझ में, प्रूव तो कर दे, ये तो मुझे प्रूव करना था। बोलो आपको वीडियो समझ में आई या नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रू मार्क्स आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इस चीज़ को सीखा। और अगर नहीं सीखा तो वीडियो को पीछे ले जाना, और बाकी आप लोग कॉपी पेन लेकर तो बैठे ही होंगे, लिख लिए होंगे आप लोगों ने, नोट्स बना लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू।